प्यारे कलीसिया, आज शाम की सभा में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने हम सभी को फिर से ये मौका दिया कि हम उसका स्तुति और आराधना करें और उसका जय जयकार करें। तो परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा जाता है, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोग, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य करो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक भययोग्य है। परमेश्वरीय वचन पर हम सभी को आशीष प्रदान करें। मेरे कलीसिया, जैसे परमेश्वर कहता है कि आओ हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो सबसे महान है। तो आइए हम स्तुति आराधना करने से पहले परमेश्वर के निकट आते हैं और प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से आशीष लेते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तू महान है परमेश्वर। तू सारे देवताओं से तू महान है पिता, तू राजाओं का राजा है पिता। हे पिता, आज शाम की सभा में जब हम तेरा स्तुति और आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हम सभी के साथ होने दे परमेश्वर। पिता, तेरा वचन कहता है जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ पे हूँ। हाँ परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि तेरी उपस्थिति हमारे साथ है परमेश्वर, तू हमारे साथ है परमेश्वर। हे पिता, आज शाम की सभा में तू हम सभी को छू ले। जब हम तेरा स्तुति आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति हमें महसूस करने दे परमेश्वर। हे पिता, आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन।
तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारे पापों के लिए इस धरती पर आया परमेश्वर। तूने हमको को वो देख नहीं पाया कि हम पाप से मर जाए परमेश्वर, और तूने इस धरती पर आके हमको बचाया परमेश्वर। इसीलिए तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम को सारे जगत में फैलाना चाहते हैं परमेश्वर। हे परमेश्वर, तू हमको शक्ति दे परमेश्वर, तू हमको सामर्थ्य दे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि हम भूले भटके हुए थे और तूने हमको बचाया ताकि हम तेरे पास आके पवित्र आत्मा पाए और मुक्ति मिले हमको। धन्यवाद है यीशु मसीह
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर, सारे जगत आज तेरे नाम को महिमा करे परमेश्वर। हे पिता, आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आइए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। आज गीतों के द्वारा आराधना हमने उसकी की, उसकी स्तुति की, उसके और अभी हम वो हमसे क्या बोलता है, क्या चाहता है, वो सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, सारे सप्ताह भर के लिए, तेरी आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। सारी आवश्यकताओं को तूने पूरा किया, बीमारी से, बुखार से, कोरोना वायरस से तूने हमें बचाए रखा और आज ये समय जो हमें दिया है। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे गीतों के द्वारा हमने तेरी स्तुति की है। आशा करते हैं कि वो हमारी स्तुति तेरे पास में पहुंच गई है। अब हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं ताकि जो आज तो हमसे बातें करना चाहता है वो हम समझ सके और उसको हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। मांगते हैं हमें हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर, आमीन। 15 तारीख से फिर से लॉकडाउन शुरू हुआ है और व्हाट्सएप पे या कई और सभी जगह से हम देखते हैं लोग नाराज है, दुखी है और फिर सब कुछ लोग करते हैं क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। और हम जो ईसाई है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम भी बहुत सारे कुरकुराते हैं, प्रभु ये क्यों हुआ। बहुत सारे हम व्हाट्सएप पे मैसेजेस में पढ़ते हैं कि लोग, प्रभु के दास और प्रभु के लोग बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई वेंटिलेटर में है और फिर सबके मुंह से ये होता है, प्रभु क्यों, प्रभु क्यों, ये हमारे लिए क्यों होता है, ये मेरे जीवन में क्यों हो रहा है और हम कुरकुराते हैं। लेकिन आज प्रभु हमसे बातें करना चाहता है। पवित्र बाइबल ऐसी एक किताब है कि हमारे सारे प्रश्नों का जवाब या सारी हमारे प्रश्नों का उत्तर हम पा सकते हैं। तो आइए आज जो हम हमारे दिल में या हमारे मन में जो सवाल है, प्रभु ये क्यों, प्रभु ये मेरे बारे में क्यों होता है, मेरे परिवार में क्यों होता है, तो उसका आज जवाब हम देखते हैं कि पवित्र बाइबल हमें क्या बताती है। बाइबल में एक किताब है अय्यूब की, जो एक पुरुष था उसके बारे में, और उसके नाम से बाइबल में एक किताब लिखी गई है जिसको हम कहते हैं अय्यूब की किताब। और अय्यूब की किताब के द्वारा, अय्यूब के जीवन के द्वारा आज प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहता है, हम देखते हैं अय्यूब के बारे में बाइबल क्या कहती है। अय्यूब की किताब और उसके पहले अध्याय में हम जाते हैं और उसके पहले 5 वचन में हम पढ़ते हैं अय्यूब के बारे में क्या लिखा है, परमेश्वर अय्यूब के बारे में क्या करता है, या पवित्र बाइबल अय्यूब के बारे में क्या कहती है। आइए हम पढ़ते हैं। आपके बाइबल पास में बाइबल होगा तो आप उसको खोलकर आप मेरे साथ में पढ़ सकते हैं। जोब चैप्टर 1 and verses 1 to 5, अय्यूब की किताब उसके पहले अध्याय और 1 से लेके 5 वचन तक। उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। पहले वचन में उसके बारे में ये पहली बात बताई गई थी कि एक ये पुरुष था, वो खरा था, वो सीधा था और बुराई से, परमेश्वर का भय मानने वाला था, बुराई से अपने आप को वो दूर रखता था। दूसरे वचन में कह रहा है उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थे। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्व देश के लोगों में वह सबसे बड़ा था। तो उसके संपत्ति का
या वो कितना पैसे वाला था, उसके पास में क्या क्या था, इसका वर्णन ये 2-3 वचनों में 2 और 3 वचनों में दिया था। और तीसरे वचन के आखिरी भाग में कहा गया है वह पूर्व देशों के लोगों में से वह सबसे बड़ा था। आगे देखते हैं चौथे वचन में क्या है। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपने तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवाया करते थे। जब जब भोजन के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता था और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इस रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। अय्यूब सदैव किया करता था। क्या सदैव किया करता था? परमेश्वर का भय सदैव मान करता था, बुराई से अपने आप को सदैव बचाए रखता था। ऐसा ये अय्यूब है। ऐसा ये इस अय्यूब के बारे में परमेश्वर का वचन हमें बताया जाता है। लेकिन हम आगे जाके पढ़ते हैं कि इतना अच्छा ये ईसा है या पुरुष है जो बहुत, जिसके पास में बहुत ही पैसे वाला था, ऐशाराम की जिंदगी गुजारता था, सब कुछ उसके पास में था, नौकर चाकर उसके पास में, तो जो नहीं था उसके पास में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन सब होते हुए भी हम देखते कि वो परमेश्वर का भय रखता था, अपने आप को बुराई से बचाए रखता था और अपने बच्चों के बारे में भी वही वो सोचता था। आगे जाके देखते हैं लेकिन क्या होता है, क्या हुआ है। पहले वचन में पहले अध्याय के 8वें वचन में हम जाते हैं। 8वें वचन में हम पढ़ते हैं कि यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। कितनी बड़ी गवाही! और कौन गवाही दे रहा है? खुद परमेश्वर उसके बारे में कहता है। क्या गवाही देता है? वो कहता है क्योंकि उसके जैसा सीधा साधा, भय मानने वाला और बुराई से रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। ऐसे है ये मनुष्य के बारे में आगे हम देखते हैं उसके जिंदगी में क्या आता है, क्या वो उसी परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। आइए हम आगे देखते हैं वचन 13 से लेके 17 तक। 13 पहले अध्याय के अय्यूब 1:13 से लेकर 17 तक। एक दिन अय्यूब अपने बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और धान दूध पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हमें तो बैलों से हल जोते रहते थे और गधियों उसके पास में चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। जो पहले बार में 13 से लेकर 17 वचन तक हम देखते हैं कि उसके पास में जो संपत्ति थी, भेड़ बकरियां वगैरह वगैरह सब जो थी, हम देखते हैं वो उसका वो लोग जो है वो चुरा के ले जाते हैं। आगे 18 से लेके 18 और 19 वक्त में हम देखते हैं कि उसके बच्चों के ऊपर आकस्मिक मृत्यु आती है। उसके बेटे बेटियों के ऊपर सब एक साथ में 10 लोग एक साथ में मृत्यु पाते हैं, आपत्ति उनके ऊपर आते हैं। देखिए 18 और 19 वचन में क्या गया है। 18 और 19 वचन में कहते हैं कि तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख पीते थे कि जंगल के ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली आई और घर के चारों कोनों में से ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार सुनाने आया हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं
कि दो बड़ी मुसीबत उसके जीवन में आई है। पहले बात में उसके पास में जो था वो कितना धनवान था, वो सारे उसके चूज चुराए लेके गए थे। उसके बाद में हम देखते उसके बच्चों पर 10 बच्चे उसके से 7 बेटे और 3 बेटियां और एक साथ में वो मर गए, मृत्यु हो गए। और ऐसे समय में हम अपने आप को उसके सामने अपने आप को अगर हमारे जीवन में ऐसी सब बातें आती है, ऐसी मुसीबत आती, तो हम क्या करते। लेकिन हम देखते हैं आगे परमेश्वर का वचन उसके बारे में कहता है, या वो खुद परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर से बुराई से दूर रहने वाला, उसके जीवन में जब ये बड़ी आपत्ति आई है, बड़ा संकट आया, बड़ा दुख का समाचार उसके जीवन में वो सुनने मिला है, तो वो क्या कहता है। वो क्या कहता है, तब अगर हम होते तो हम सीधा उठते और क्या करते, परमेश्वर क्या तूने ये कर डाला, क्या तुझे मालूम नहीं था कि मैं तेरा भय रखने वाला हूँ, मैं सारी जो बुरी बातों से दूर रखता हूँ, फिर भी तूने मेरे जीवन में ये किया, मेरी सारी संपत्ति को तू चुरा लिया, ना भी देखता तो भी चलता था, या थोड़े भेड़ बकरियां थोड़े ऊंट बाकी रखता था, कोई चलता नहीं था, लेकिन तूने ये क्यों किया, क्यों मेरे बेटों को लेके जा, मेरी बेटियां अगर रखता जो जीवता रखता था तो चलता नहीं था। लेकिन अय्यूब क्या करता है, अय्यूब क्या बोलता है, तब अय्यूब उठा और बांगा फाड़ सिर मुड़कर भूमि पर गिर पड़ा और दंडवत करके कहा, मैं अपने माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, परमेश्वर का नाम या यहोवा का नाम धन्य हो। अय्यूब हम देखते हैं परमेश्वर का भय मानने वाला था और वो विश्वास रखता था, परमेश्वर को अच्छी तरह से उसने जाना था कि जो कुछ उसके पास में है वो उसका नहीं है और परमेश्वर से दिया हुआ है। बेटे बेटियां सारा धन दौलत जो कुछ उसके पास में है वो उसका नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जिसके ऊपर वो विश्वास करता था, जिसका वो भय रखकर अपना जीवन जीता था, उसने दिया हुआ है। तो इसीलिए हम देखते इतनी बड़ी दुख उसके ऊपर आके गिरने के बावजूद भी हम क्या देखते हैं, तो परमेश्वर को कोसता नहीं है, परमेश्वर को सवाल नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देता है। वो क्या करता है, परमेश्वर का नाम धन्य हो। हाँ प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मुझे दिया था और मेरे पास में वो थे, उसका मैंने अच्छी तरह से जैसे कह सकते मैंने सुख पाया, उससे मेरे बेटे बेटियों से सुख पाया। लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा तुझे लगा और तूने जो मुझे दिया था तो उसे वापस ले गया, धन्य तेरा नाम। और 22 वचन में लिखा है कि इस बातों में अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस मुसीबत में से, इस लॉकडाउन के पीरियड में से, इस बड़ी महामारी में से जाते समय में हमने हमारे जीवन में बहुत से दुख आया होगा। तो बहुत से लोग हैं जो अपने परिवार के लोगों को खो बैठे होंगे, लेकिन हम देखते हैं कि अय्यूब ने जो किया है वो बहुत से लोग वो कर नहीं पाते हैं, परमेश्वर को दोष लगा देते, परमेश्वर को मूर्खता से दोष लगाते हैं, परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर क्यों, परमेश्वर क्यों। लेकिन अय्यूब के जीवन से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहता है, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अच्छी तरह से जानते हैं। परमेश्वर हमारे दिल से या हमारे जुबान से जब आप परमेश्वर को दोष देते हैं, उसका मतलब उसकी गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हम उसे, जो हमारा पिता है, उसे हमने जाना नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे बच्चे, हम उसको डांटते हैं और फिर हमारे बच्चे क्या है, डांटते हैं, और हम क्यों डांटते हैं वो जानते नहीं है। हम
डांटते उनको, हमें उसे मारते हैं। किस लिए मारते हैं? उनके भलाई के लिए मारते हैं, उनके अच्छाई के लिए मानते हैं, वो अच्छा सीखे इसके लिए मानते हैं। लेकिन वो नहीं जानते हैं और इसीलिए क्या करते हैं, वो अपने माता पिता से नाराज होते हैं। उसी तरह से हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का भय मानना अय्यूब उसके जीवन में हमें नहीं पाते। उसने अच्छी तरह से परमेश्वर को जाना था। आगे हम देखते हैं कि शैतान ने, और एक बात आगे एक वचन के जाने के बारे में और एक हम देखें बात इसमें एक विशेषता से बताई गई है, उसको हम देखेंगे। आगे हम देखते हैं दूसरे अध्याय में जाते 7 से लेके 9 वचन तक। दूसरा अध्याय 7 से लेके 9 वचन। तब शैतान, अब ये बड़ी मुसीबत उसके जीवन में आने के बाद में हम देखते हो परमेश्वर को कोसता नहीं है, परमेश्वर को दोष नहीं देता है, परमेश्वर को सवाल नहीं उठाता है। तब हम देखते हैं शैतान उसको छोड़ता नहीं है, शैतान उसके पीछे लगा रहता है ताकि वो परमेश्वर से दूर जाए, परमेश्वर को दोष लगाए। लेकिन 7वें और 9वें वचन में पढ़ते हैं, तब शैतान यहोवा के सामने निकला और अय्यूब के पांव के तले से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। अय्यूब को शैतान ने क्या किया? पीड़ित किया, बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब कुचलाने के लिए एक टोकरे लेकर राख में बैठ गया। तब उस स्त्री उसने कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। यहाँ पे हम देखते हैं कि संपत्ति परमेश्वर जो उसके पास में जो दिया था वो खो जाने के बाद में भी वो परमेश्वर को कोसता नहीं, परमेश्वर को सवाल नहीं करता है। तब भी तो शैतान क्या होता है? शैतान बड़ा परेशान होता है। अरे बाप रे, इतना उसको सताने के बाद में इसका इतना जिस पर वो निर्भर था, जिस पर वो अपना जीवन जीता था, वो सब उसके पास में चला गया। फिर भी वो परमेश्वर को कोसता नहीं है, परमेश्वर को सवाल नहीं करता है। चलो अब हम उसको और भी सताते हैं, तो हम देखते हैं वो परमेश्वर के पास में जाता है और परमेश्वर से साथ में बातें करता है और परमेश्वर उसे परवानगी देता है। परमेश्वर उसे कहता है तू जा, लेकिन सुन, तेरे हाथ में केवल उसका प्राण छोड़ देना, जो तू चाहता है वो तू कर। और हम देखते हैं शैतान उसे क्या करता है, बड़े बड़े तलवे से लेके उसके सर से लेके पीड़ा तक बड़े बड़े फोड़ों से उसे पीड़ित करता है। और पीड़ित करने के बाद में हम देखते हैं फिर भी वो परमेश्वर को कोसता नहीं है। वो जाता है और दुख करता है, राख में जाके पड़ता है। और राख में जाना मतलब नम्रता, अपने आप को कम करना, अपने आप को सिर झुकाना। यहाँ पे देखते हैं वो दुख करता है। और एक अच्छी बात हम देखते हैं, ये सारी बातों में जब उसके संपत्ति जो थी, उसके भेड़ बकरियां थी, लोग वो आए और चुरा ले गए, तो वहां पे हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा गया है कि तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही हूँ अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया। मैं हूँ अकेला, सब बाकी को मर गए, सारी संपत्ति उसको ले चुरा गए और सारे बाकी के जो उसके सेवक उसके वहां पे संभालने वाले थे वो भी मार डाले गए, एक बच गया। आगे हम देखते हैं, फिर आगे उसके लड़के लड़कियां जो 10 मर गए, वहां पे भी वो हम पाते हैं कि जंगल की जवाओं पर गिर गया और वे मर गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। और फिर 9वें वचन में भी हम पढ़ते हैं उसकी पत्नी जो है वो वहां पे बच जाती है, बाकी सब मर जाते हैं। और ये जो बचे हुए हैं वो कौन होते हैं? उसको जानने वाले, अय्यूब को जानने वाले। अय्यूब कैसा है? अय्यूब परमेश्वर का भय रखने वाला है। ये जानने वाले लोग जो है वो वहां पे आते हैं और उसे समाचार देते हैं, दुख का समाचार देते हैं, आनंद का समाचार नहीं दे रहे, दुख का समाचार देते हैं। मतलब हम ये कह रहे कि शैतान ये कोशिश करता है कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी बातों को, ऐसे दुख के समय में ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में लाता है और फिर हमारे लोग, हमारे स्वयं के लोग
हमारे हो सकता है हमारे भाई, हो सकता है हमारे पति, हो सकता है हमारे बच्चे, हो सकता है हमारे रिश्तेदार हमारे पास में आ सकते हैं और हम अब कैसा बर्ताव कर सकते हैं, करते हैं। हम परमेश्वर के बारे में अब क्या करते हैं? जब अच्छा था, जब सब कुछ था, पैसा था, शोर का था, अच्छी बातें सब जीवन में आ रही थी, सब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हालेलुया, आमेन, बड़ी बड़ी बातें करता था। अब क्या है? अब क्या है? अपने लोग अपने आप के पास में आकर हमें देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि उसकी पत्नी भी आकर आखिर में उसको कहती, क्या तू अब भी इतना गया? सारी संपत्ति परमेश्वर ने तेरे पास से ले गई, तेरे बच्चों को तेरे पास में ले गया, फिर भी अब तुझे भी उसने छोड़ा नहीं है, और फिर भी तब भी अपनी खराई पर बना है, फिर भी तू परमेश्वर को दोष नहीं दे रहा है, पर फिर भी तू उसे धन्यवाद दे रहा है, उसकी निंदा नहीं कर रहा है। और अभी ये काम कर, तो अब मर जाए तो फिर भी तो अच्छा होगा। क्या अय्यूब की तरह हम अपने आप को उसके साथ में हम अपने आप को तोल सकते हैं, अपने आप को विनती कर सकते हैं? अय्यूब के बारे में इतनी बातें, अच्छी बातें परमेश्वर ने की है, फिर भी हम देखते हैं इतने बड़े संकट से, इतने बड़ी परेशानी से जाने के बाद में, इतने बड़ी विपत्ति जाने के बाद में उसका उत्तर क्या हमने देखा है? 20 और 22 वचन में हमने देखा है। पहले देखते हो वो परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने गया। दूसरे बाद में वो अपनी पत्नी को क्या कहता है? वो कहता है कि तू एक मूर्ख स्त्री की बातों से करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सूख लेते हैं, दुख न ले? इन बातों में से अय्यूब ने मुंह से कोई पाप नहीं किया। तो सब कुछ जाने के बाद में पत्नी उसको अब बोलती है अभी तो मर जा, फिर भी वो क्या अपने पत्नी को कहता है, क्या परमेश्वर की अच्छी बातों को ही लिया? परमेश्वर से हमने सुख ही ले हैं, क्या उससे हमने दुख नहीं लेना है? अगर हम ऐसे गवाही दे सकते हैं क्या? हम परमेश्वर को इसी तरह से बोल सकते हैं क्या? परमेश्वर अय्यूब के बारे में जो गवाही हमने सुनी, तो हमने देखा है क्यों अय्यूब के जीवन में या अय्यूब के मुंह से क्यों परमेश्वर को कोसा नहीं किया, क्यों परमेश्वर को सवाल नहीं करता था? क्योंकि पहली बात है कि उसने परमेश्वर को जाना था सही बातों से। अगर हम परमेश्वर को सवाल करते हैं परिस्थिति में आने के बाद में, परमेश्वर क्यों मेरे जीवन में, क्यों मेरे परिवार में, क्यों मेरे ही साथ में, तो परमेश्वर आज हमें अय्यूब को अपना साथ में खड़ा करता है और हमें बताता है कि देख अय्यूब को सब मैंने दिया था, सब मैंने उससे लिया, फिर भी उसने मुझे सोचा नहीं। और उसका उत्तर हम देखते हैं अय्यूब की किताब में 13वें अध्याय में हम जाते हैं और 15वें वचन में, अय्यूब की किताब उसके 13वां अध्याय, जोब चैप्टर 13 एंड वर्स 15। अय्यूब 13 और 15 में हम पढ़ते हैं, वह मुझे घात करेगा, मेरे कुछ आशा नहीं, तो भी अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा, तो भी मैं परमेश्वर को छोड़ूंगा नहीं। वो चाहे मुझे कुछ भी करे, क्योंकि और आगे ये जो वो चाहता था या ये उसकी गवाही थी, क्योंकि आगे हम पढ़ते हैं 19वें अध्याय में जाके, जोब चैप्टर 19 और वर्स 25 to 27, अय्यूब 19 25 से 27 तक, मुझे निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। परमेश्वर को देखो, वो जानता था, पूरी तरह से वो जानता था, मुझे निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार को नष्ट हो जाने से बचा देगा। फिर भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन करूंगा, उसका दर्शन में अपनी आंखों से किए करूंगा और दूसरा कोई नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर चूर भी हो जाए, यदि कुछ भी परमेश्वर के मेरे जीवन में लाए, फिर भी मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर भी मैं उसे कोसूंगा नहीं, फिर भी मैं उसे सवाल करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे
निश्चित है कि मैं मुझे जिसने मुसीबत में डाला है वो मुसीबत में छुड़ाने वाला वो आने वाला है और मुझे मुसीबत से छुड़ाएगा। और आगे जाते हैं 23वें अध्याय में जो 23 और एंड वर्स 10 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ और जब वह मुझे तोलेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। परमेश्वर वो चाहता था कि परमेश्वर मेरी परीक्षा लेना है, परमेश्वर मुझे तोड़ता है, परमेश्वर मुझे क्या कहते हैं सोने के जैसे वो सोने के समान निकलेगा, भट्टी में से वो मुझे ले जा रहा है, मुझे और इसलिए ले जा रहा है कि मुझे मेरी कीमत बढ़ाने के लिए, और मैं वो कहता है कि मैं सोने के समान निकलूंगा। तो प्यारे भाई और बहनों, आज बारी जब परमेश्वर अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं, अय्यूब के बारे में परमेश्वर क्या करता है, अय्यूब के बारे में परमेश्वर के वचन में क्या कहा है और वो उसके जीवन में कैसे मुसीबत आने में बाद में भी वो कैसे खड़ा रहता है। तो जब हम हमारे बारे में पढ़ते हैं, तब हमारे बारे में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे बारे में हमें क्या कहता है, परमेश्वर हमारे बारे में, परमेश्वर का वचन हमारे बारे में कहता है कि रोमियो की पत्री में अय्यूब के बारे में कहता है कि अय्यूब के जैसा भय करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमारे लिए कहता है रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय से लेके 10 से लेके 13 पद, अय्यूब के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है अय्यूब के जैसा भय डरने वाला इस पृथ्वी में दूसरा कोई नहीं था। हमारे बारे में क्या कहता है, हमारे बारे में यहाँ लिखा गया है कि कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, कोई समझदार नहीं है, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं और भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं है। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके ओठों में सांप का विष है और उनका मुंह श्राप और कड़वड़ाहट से भरा हुआ है, उनके पांव लहू बहाने से फूलते हैं। और जब हम परमेश्वर को कोसते हैं, जब हम परमेश्वर को के बारे में प्रश्न करते हैं, तो पवित्र बाइबल हमारे लिए क्या कहती है वो स्पष्ट रीति से याद करता है। क्यों? कि हमने परमेश्वर को जाना नहीं है, उसके सामर्थ्य को हमें जाना नहीं है, वो कौन है, वो हमारे लिए क्या कर सकता है, ये जाना नहीं है। आगे भी जाते हैं और आगे रोमियो के पत्री में भी 6 अध्याय में और 3 अध्याय और उसके 23वें पद में 3 और 23 में, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए हैं, परमेश्वर की महिमा से रहित हुए हैं, पाप हमने किया है, परमेश्वर से रहित हुए हैं। योग जो है परमेश्वर के संग में था, बुराई से दूर रहता था, हम जो है परमेश्वर से दूर हुए, पाप का कारण है परमेश्वर से हम दूर होने का। और आगे भी हम जाते और परमेश्वर के वचन में हमारे बारे में कहा गया है कि परमेश्वर हमें कहता है नीति वचन के 20वें अध्याय में Proverbs chapter 20 और verse 22, मत कहे कि मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोता रहा, वह तुझे छुड़ाएगा। लेकिन क्या है कि हमने परमेश्वर को जाना नहीं है, इसीलिए क्या करता है, ओठों में सांपों का विष हमारे जीवन में, हम श्राप देते हैं, हम कड़वाहट की बातें हमारे ऊपर अत्याचार करने वाले या हमें सताने वालों को हम देते हैं। लेकिन यहाँ के परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा ना करें। परमेश्वर हमारे लिए कहता है कि वो हमारे साथ में है, वो हम चाहता है कि हम उसको पोषने, हम दूसरे को शाप ना दे। आगे जाके देखते हैं यशायाह नबी की किताब, यशायाह नबी Isaiah 43 और 25।
यशायाह नबी की किताब उसके 24वें अध्याय 43वें अध्याय और 25वें वचन में, मैं वही हूँ जो अपने नाम के लिए निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। हम पापी है, परमेश्वर से दूर गए हुए हैं, परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर को हम सवाल करते हैं, परमेश्वर क्यों लोगों को परमेश्वर चाहता है कि हमको पोषण नहीं है, शाप नहीं दे, फिर भी हम करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा होने पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे पापों को क्षमा करूँगा, मैं तेरे पापों को स्मरण नहीं करूँगा। प्यारे पिता, प्यारे भाइयों, प्यारे कलीसियाओं के सब मेंबरानों, हमें जाना है। बहुत से बारे में जब हमारे जीवन में ऐसी मुसीबत से हम जाते हैं, इस सारी बातों को हम भूलते हैं, इस सारे मुद्दों को हम भूल जाते हैं, परमेश्वर की अच्छाई को हम भूल जाते हैं, परमेश्वर कितना दयालु है उसके दयालुत्व को हम भूल जाते हैं। और आगे यशायाह नबी की किताब में है 49वें अध्याय में 15 और 16, आइजिया 49, 15 and 16, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। परमेश्वर कहता है 16वें वचन में, मैं तेरा चित्र अपने हथेली पे रखा हुआ है। परमेश्वर कहता है हमारी ऐसी घिरी हुई परिस्थिति में भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर हमसे मोहब्बत करता है। क्यों? परमेश्वर क्या है कि हमारा परमेश्वर ही नहीं है तो हमारा पिता है, हमें वो जानता है, हमारी कमजोरियों को जानता है, और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उससे सवाल ना करें, हम उससे दूर ना जाए। हम देखते हैं परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कहा गया है पत्रस की पहले पत्र में जब हम जाते हैं, हम रोमियो की पत्री में हम जाते हैं और देखते हैं 8वें अध्याय में और 18वें वचन में, 8 और 18 में कहा गया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख को और क्लेश उस समय महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली कुछ भी नहीं है। इस बात को हम भूल जाते हैं जब आप संकट में गिरते हैं, जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, तब हम परमेश्वर को सवाल करते हैं। बहुत सी बार तो हम शैतान को कहते हैं शैतान ने ये किया, शैतान ने होया, शैतान ने, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि शैतान को छोड़कर हम परमेश्वर को पूछते हैं, परमेश्वर तूने क्यों किया है, तूने क्यों किया है, और परमेश्वर से सवाल करता है। लेकिन रोमियो 8 और 18 में क्या कहता है? पौलुस कहता है कि क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। परमेश्वर हमें चाहता है, प्यारे प्यारे मेरे बेटे मेरी बेटी, तो इस समय को इसको समझ के आज जो तू मुसीबत में पड़ा हुआ है या पड़ी हुई है, ये समय निकल जाने वाला है, और वो समय जो है वो अच्छाई में बदल जाने वाला है, वो महिमा के लिए ऊपर बदल जाने वाला है। इस बात को हमने अच्छी तरह से हमने समझना है। और 32वें वचन में 8 और 32 में कहते हैं 8 and 32 में कहा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसने हम सब के लिए दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। भूल जाते हैं उससे बताती है, परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर को सवाल करते हैं, परमेश्वर क्यों। लेकिन परमेश्वर हमें याद दिलाता है, परमेश्वर हमें कहता है कि जिसने तुझे अपने पुत्र पर, जिसने तुझ पर इतना प्यार किया, इतना प्रेम किया कि तू नरक में जाने वाला था, तू नरक में ना जाए, इसके लिए अपने एकलौते पुत्र को दिया, उसको भी ना छोड़ा, परंतु हमें सब के लिए दे दिया है। वो तुझे इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए नहीं निकालेगा क्या? वो कहता है कि उसके साथ हम सब कुछ क्यों न देगा। परमेश्वर हमारे जीवन में सारी मुसीबतों को लाता है ताकि हम उससे सीखें, ताकि हम
उस पर पूरा अपना भरोसा हम रखें। पतरस की पहली पत्री में हम जाते हैं और उसका उद्देश्य हमारे जीवन में ये सारी मुसीबतें से ले जाने के लिए क्यों क्या है वो दिया है। पहले पतरस की पत्री उसका 5वां अध्याय, फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 and verse 10। पतरस की पहली पत्री उसका 5वां अध्याय और 10वां पद, उस 10वें पद में कहा गया है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़े देर के दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवान करेगा। क्या कहता है वो? अब हमें सीखना है कि मैं जिस मुसीबत में पड़ा हुआ हूँ, जिस दुख में पड़ा हुआ हूँ, वो मुसीबत, वो दुख जो है हमारे लिए थोड़े समय के लिए है, थोड़े समय के लिए। और वो थोड़ा समय जो है वो दुख का जाने के बाद में अनंत काल के लिए हम आनंद मनाने वाले, अनंत काल के लिए हम सिद्ध होने वाले हैं और हम बलवान बनेंगे। तो इस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे और इस लॉकडाउन के पीरियड में भी परमेश्वर को सवाल नहीं करके अपने आप को हम परमेश्वर के हवाले करेंगे, उस पर हम निर्भर रहना सीखेंगे और फिर हम जानेंगे कि वो कितना भला है, वो कितना अच्छा है। प्रार्थना करता है ये प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है, तू सिर्फ हमारा परमेश्वर नहीं है, लेकिन तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के नाई जो हमारा पिता बना है। और पिता होने के नाते प्यारे पिता परमेश्वर, जो हमारी सारी आवश्यकताओं को, सारी हमारी कमजोरियों को तू जानता है, सारी हमारी हर परिस्थिति को हमें जानता है। और तो पिता होने के नाते हम चाहता है हम तेरे इच्छा के अनुसार, जैसे तू चाहता है, जैसा तू है, हम बने। और इसीलिए प्यारे पिता परमेश्वर, तो हमारे जीवन में मुसीबतों को, तकलीफों को ले आता है। प्यारे पिता परमेश्वर, मुसीबत जब आती है तो हम सवाल ना करें, हम अय्यूब की तरह हम तुझे धन्यवाद दे, ऐसे जीवन, ऐसा स्वभाव तो हमें दे। इस लॉकडाउन के पीरियड में जब हम गुजरते हैं, मुसीबतें आएगी या कमजोरी आएगी, हमें बहुत से हालातों से जाना पड़ेगा। प्यारे पिता परमेश्वर, होने दे कि हम तुझे ना भूले, तुझ पर निर्भर रहे, तुझ पर हमें अपना भरोसा रखें। मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए अब हम प्रभु भोज में हम भाग लेने तैयार हो जाएंगे। प्रभु के वचन में कोरिन्थियों की पहली पत्री 11वें अध्याय के 24वें वचन में कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह जिस रात को पकड़वा गया, प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद करके रोटी को लिया और उसने उसे तोड़ी और अपने शिष्यों को दिया और देते हुए कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। इस रोटी को तो खाने से पहले हमें याद करना है ये रोटी कैसे बनती है। हमें पता है कि रोटी बनने से पहले गेहूं को पीसा जाता है और पीसने के बाद में उसको मला जाता है। मलने के बाद में उसको तवे के ऊपर रख के उसको भूना जाता है और भूनने के बाद में हम रोटी खाते हैं। जब रोटी हम गरम गरम खाते हैं हम खुश हो जाते हैं, लेकिन खुश होने से पहले जो रोटी को बनने के लिए जो मुसीबतों में से जाना पड़ता है, वो जो रोटी बनाती है हमारी पत्नी, उसको पता है और रोटी बनाते होते उसको चटके बैठते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि वो हम रोटी खाते हैं और वो आनंदित होती है और उसे अच्छा लगता है कि हाँ मेरी रोटी बनाई हुई लोगों को अच्छी पड़ती है। तो वो चाहता है कि हम इस रोटी को खाने से पहले हम याद करें कि हमारे प्रभु को कौन सी कितनी मुसीबतें से जाना पड़ा, कितने तकलीफों से जाना पड़ा, उसको अपने आप को उस क्रूस पर अपने आप को देना पड़ा। और ये जानते हुए ये
उसका स्मरण करते हुए वो चाहता है कि हम उसे खाइए। आइए हम रोटी को खाएं। कहता है इसी रीति से उसने बियार के पीछे कटोरा लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब इसी में से पियो तो मेरे स्मरण के लिए किया करो। ये कटोरा जो लहू का हमें याद दिलाता है, उसके बहा हुए लहू के द्वारा हमें पापों की माफी मिली। प्रभु चाहता है कि हम याद करें। वो याद करने को हमें कहता है कि हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, माफ करने के लिए उसने अपना खून बहाया। और उसी तरह से वो चाहता है कि हम भी जो हमारे विरुद्ध में काम करते हैं, हमें सताते हैं, हमें तकलीफ देते हैं, हम भी उनको माफ करने के लिए हम तैयार हो जाए। आइए इसको याद करते हुए हम इस कटोरे में से हम हिस्सा लें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस लहू के, इस रोटी के लिए और इस द्राक्ष मधु के लिए, जो हमें याद दिलाता है तेरे प्रेम के बारे में। और तेरे पुत्र ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पर हम उस क्रूस पर हमें उस क्रूस पर जाना था, लेकिन हमारे खातिर वो अपने आप को उसको क्रूस पर बलि कर दिया है। प्यारे पिता परमेश्वर, आज हमने इस रोटी में से खाया है, इस कटोरे में से हमें पिया है, जो हमें याद दिलाता है हमारे पापों की क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्या क्या सहन करना पड़ता है। प्यारे पिता परमेश्वर, इस लहू में से और इस रोटी में से भाग लेते समय जो तूने कहा था कि तू आने तक इसको हम लोगों को बताए। प्यारे पिता परमेश्वर, ये जो जिम्मेदारी तूने हम पर दी है कि तेरे प्रेम के बारे में, तेरे बलिदान होने के बारे में हम जाकर लोगों को सुनाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, तू हमें सहायता कर और हमारी अगुवाई कर, ताकि हम तेरे वचन के अनुसार चल सके, हम तेरे वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी हम गुजार सके। मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुन और कबूल कर। आमीन।
पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और उसका सामर्थ्य आज इस मेज में से भाग लेने वाले सभी भाई बहनों के ऊपर और जगत भर पे सारे विश्वाओं के शिकार उसके आने तक, आज से उसके आने तक बने रहे। आमीन।